हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन एग्जाम वॉरियर में। दोस्तों, करंट अफेयर के प्रैक्टिस सेट नंबर आज 8 और 9 नंबर सेट होगा। यह करंट अफेयर आपको आने वाले सभी एग्जाम के लिए यूजफुल होगा। जैसे कि आप 27 दिसंबर को 66वीं बीपीएससी का जो प्रीलिम्स होने वाले हैं उनके लिए 28 से एनटीपीसी, फिर उसके बाद आपको दरोगा का है जो 14 फरवरी से होना है। उसके बाद बिहार पुलिस होगा। इसी बीच में आपको बिहार एसएससी मेंस एग्ज़ाम होने वाले हैं। उन सभी के लिए आपके एग्ज़ाम के लिए यूजफुल होगा। तो आप सभी जो भी एग्ज़ाम देने वाले हैं सब इस वीडियो को देख सकते हैं और वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इसमें 2 सेट यानी 100 क्वेश्चन है। तो आप सभी एग्जाम के लिए यूजफुल होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि हमारी आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहुँच जाए। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चलिए देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण यानी ट्राई के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये बने हैं आपको ऑप्शन नंबर ए पी.डी. वाघेल। ऑप्शन ए हो जाएगा पी.डी. वाघेल। दूरसंचार नियामक प्राधिकरण यानी ट्राई के अध्यक्ष बनाए गए हैं। 2 नंबर क्वेश्चन है, स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर मौसिक को किस संस्थान ने विकसित किया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी आईआईटी मद्रास। आईआईटी मद्रास के द्वारा स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर मौसिक को स्थापना ने विकसित किया है, संस्थान ने विकसित किया है। 3 नंबर क्वेश्चन है, किस संस्थान ने राजस्थान के 14 मध्यम शहरों में पेयजल और स्वच्छता के लिए $300 मिलियन के ऋण को मंजूरी दिया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एशियन विकास बैंक यानी कि एडीबी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। देखिए, अभी एडीबी के एशियन विकास बैंक आया तो इसका अभी अशोक लवासा जो भारतीय हैं उनको एशिया विकास बैंक के उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। किसे? अशोक लवासा को। और एशिया विकास बैंक का जो अभी अध्यक्ष हैं मसात्सुगु असाकाना, जो वर्तमान में एडीबीआई के एडीबी यानी एशियाई डेवलपमेंट बैंक इनके अध्यक्ष हैं मासात्सुगु असाकाना। और इसके उपाध्यक्ष अभी नया नियुक्त हुए हैं, तो ये याद कर लीजिएगा अशोक लवासा जो एक भारतीय हैं। अगला क्वेश्चन है, 4 नंबर क्वेश्चन है कि लुइस एरसे किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो लुइस एरसे जो अभी बने हैं इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बोल्विया के। लुइस एरसे बोल्विया के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है, फोर्ब्स की विश्व के सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता 2020 की सूची में ऊपर स्थान किस कंपनी को मिला है? तो यह मिला है सैमसंग को। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। फोर्ब्स की विश्व के सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता 2020 की सूची में सैमसंग को फर्स्ट स्थान मिला है। अगला क्वेश्चन है, नाटो गठबंधन ने किस देश में एक नया अंतरिक्ष केंद्र स्थापित करने की योजना बनाई है? यह योजना बनाई गई है जर्मनी में। कहाँ पर? जर्मनी में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन है, न्यूजीलैंड के संसद में संस्कृत भाषा में शपथ लेने वाले भारतीय मूल के सांसद कौन हैं? तो न्यूजीलैंड के संसद में जो भारतीय मूल के सांसद चुने गए हैं जो संस्कृत भाषा में शपथ लिए हैं, इसका आंसर हो जाएगा आपको गौरव शर्मा। कौन है? गौरव शर्मा, यानी कि गौरव प्रदान किए हैं न्यूजीलैंड में सांसद बन करके। कौन है? गौरव शर्मा। अगला क्वेश्चन है, किसान सूर्योदय योजना का उद्घाटन पीएम नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में किया है? तो यह पीएम नरेंद्र मोदी ने सूर्योदय योजना जो राज्य में उद्घाटन किया है सूर्योदय योजना, तो यह किया गया है ऑप्शन नंबर ए गुजरात राज्य में। तो सूर्योदय योजना संबंधित है गुजरात राज्य से। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देश का पहला सैंड ड्यून पार्क और इंटरप्रिटेशन सेंटर कहाँ स्थापित है? यह आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी गोवा में। कहाँ पर है? ऑप्शन सी गोवा। ली कुन ही जिनका हाल ही में निधन हो गया, इनमें से किस समूह के अध्यक्ष थे? तो यह ली कुन ही निधन हो गया, वह किस समूह के अध्यक्ष थे? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सैमसंग के अध्यक्ष थे। किसका? सैमसंग। ऑप्शन नंबर डी।
अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार द्वारा हाल ही में बाल श्रम और मानव तस्करी के प्रति लोगों में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से मुक्ति करवा अभियान को शुरू किया गया है? यह मुक्ति करवा अभियान जो शुरू किया गया है, ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान में। कहाँ पर? राजस्थान में। भारतीय जनता पार्टी यानी भाजपा के नए अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो यह चुना गया है जेपी नड्डा। कौन है? जेपी नड्डा। इससे पहले कौन थे? अमित शाह। अमित शाह भी क्या है? होम मिनिस्टर है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। निम्नलिखित में से किसने हाल ही में 24वें महालेखा नियंत्रक यानी कि CGA के रूप में नियुक्त किया गया है? तो यह किया गया आपका ऑप्शन नंबर सी, सोमा रॉय को CGA महालेखक नियंत्रक को, नियंत्रक एवं महालेखा एक होता है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, तो यह है महालेखा का नियंत्रक परीक्षक, तो यह हो जाएगा आपका सोमा राय। और नियंत्रक महालेखा परीक्षक है गिरीश चंद्र मुर्मू। तो दोनों कंफ्यूजन नहीं हुई, महालेखा नियंत्रक सोमा रॉय और नियंत्रक महालेखा परीक्षक तो हो जाएगा गिरीश चंद्र मुर्मू। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में किसे दुनिया के सबसे कम उम्र के लेखक के रूप में मान्यता दिया गया है? तो सबसे कम उम्र के लेखक के रूप में जो मान्यता दिया गया है, यह दिया गया है अभिजीता गुप्ता को। अभिजीता गुप्ता को सबसे कम उम्र की राइटर के रूप में मान्यता दिया गया है। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में साला दर्पण पोर्टल लॉन्च किया गया है, जिसके संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो 15 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कथन 1 एवं कथन 2 दोनों सही हैं। कथन 1 में है कि इस पोर्टल को नवोदय विद्यालय समिति के लिए लॉन्च किया गया है, सही है। शिक्षकों, कर्मचारियों एवं छात्रों के बीच सूचना साझा करने के लिए यह एक एकीकृत प्लेटफॉर्म प्रदान करेगा, तो दोनों सही हैं। चलिए 15 नंबर हो गया। 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 23वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2020 का आयोजन कहाँ हुआ है? यह राष्ट्रीय युवा महोत्सव यह हुआ है लखनऊ, यूपी के लखनऊ में हुआ है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। हाल ही में किस कंपनी द्वारा प्रोजेक्ट जीरो, तो यह प्रोजेक्ट जीरो लॉन्च किया गया है आपका ऑप्शन नंबर बी, अमेजन के द्वारा। किसके द्वारा? अमेजन के द्वारा लॉन्च किया गया है प्रोजेक्ट जीरो। सूर्य के अध्ययन के लिए इसरो को नया उपग्रह लॉन्च करेगा, तो सूर्य के अध्ययन के लिए जो इसरो एक नया उपग्रह लॉन्च करेगा वह करेगा आदित्य L1। क्या करेगा? आदित्य L1। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में वन क्षेत्र को बढ़ाने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार ने एक छात्र एक वृक्ष योजना किया है? तो हाल ही में वन क्षेत्र को बढ़ाने के लिए एक छात्र एक वन यानी एक छात्र एक वृक्ष जरूर लगाए, तो यह किया गया है आपका मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। अभी सबसे ज़्यादा वनों सर्वाधिक क्षेत्रफल में कहाँ पर है? तो आपको मध्य प्रदेश में है, ऑप्शन नंबर बी। और यह दिया गया है एक वृक्ष लगाने के लिए हर एक स्टूडेंट को मध्य प्रदेश, तो याद कीजिएगा जहाँ पर सबसे ज़्यादा वन है वहीं पर लगाने की और राज्य सरकार का उद्देश्य है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। तमिलनाडु सरकार द्वारा विज्ञान प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए किस वैज्ञानिक को डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो तमिलनाडु सरकार के द्वारा विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह किया गया K सिवान को। इसरो के अध्यक्ष है K सिवान। इसरो के अध्यक्ष K सिवान। इसरो की स्थापना 1969 में हुआ है। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में कौन सा रेलवे स्टेशन भारत का पहला नेत्रहीन मैत्रीपूर्ण रेलवे स्टेशन बन गया है? तो नेत्रहीन मैत्रीपूर्ण रेलवे स्टेशन बन गया है मैसूर। यह मैसूर कर्नाटक में पड़ता है, मैसूर कर्नाटक में। 22 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से किस केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा नहीं है? तो इसमें से किस केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा नहीं है? तो दिल्ली में भी है, पुडुचेरी में भी है, आपको जम्मू कश्मीर जो अभी राज्य था उसमें भी है, और लद्दाख जो उससे अलग हुआ है केंद्र शासित प्रदेश बना है, तो इसमें विधानसभा नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बिकमिंग किनकी कृति है? तो
कमिंग। तो यह किसका है? मिशेल ओबामा। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मिशेल ओबामा। बी कमिंग, ऑप्शन नंबर बी, मिशेल ओबामा। भारत के नए मुख्य न्यायाधीश अरविंद बोबड़े किस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं? तो अभी जो भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं अरविंद बोबड़े, यह किस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं? तो यह रह चुके हैं मध्य प्रदेश के। कहाँ के? ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश के अरविंद बोबड़े। विश्व बैंक की पहली महिला मुख्य वित्तीय अधिकारी, तो मुख्य वित्तीय अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अंशुला कांता। किसको नियुक्त किया गया है? मुख्य वित्तीय अधिकारी, फाइनेंस ऑफिसर, तो यह अंशुला कांता को। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मुस्लिम महिला यानी विवाह अधिकार संरक्षण अधिनियम 2019 में कितने वर्ष के सजा का प्रावधान किया गया था? तो इसका किया गया था आपको 3 वर्ष के लिए सजा का प्रावधान। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, आप लोग ध्यान में रखिएगा। ऑपरेशन माँ संबंधित है, तो ऑपरेशन माँ किससे संबंधित है? तो यह है लापता युवकों को खोजने में, लापता युवकों को खोजने में। माँ अभियान के ब्रांड एम्बेसडर कौन थी? माँ अभियान के माधुरी दीक्षित। कौन है? माधुरी दीक्षित। चर्चा में रहा अयोध्या विवाद का फैसला कुल कितनी जमीन पर था? तो यह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 2.77 एकड़ में। 2.77 एकड़ में इस जमीन का फैसला हुआ है। गृह मंत्रालय ने असम राइफल्स सेना को किस अर्धसैनिक बल में विलय करने का प्रस्ताव रखा है? तो गृह मंत्रालय ने असम राइफल्स सेना का किस अर्धसैनिक बल में विलय करने का प्रस्ताव रखा गया है? तो यह रखा गया है ITBP, इंडियन तिब्बत बॉर्डर पुलिस, इंडियन तिब्बत बॉर्डर पुलिस। तो ITBP के कौन क्या अर्धसैनिक बल में ITBP में विलय करने की प्रस्ताव रखा गया है। देखिए ITBP के अभी वर्तमान में महानिदेशक हैं SS देसवाल, यानी सुरजीत देसवाल है। इसका पूरा नाम हो जाएगा आपको सुरजीत सिंह देसवाल। ITBP की स्थापना हुआ था आपका क्या कहते हैं 24 अक्टूबर 1962 को, 24 अक्टूबर 1962 में। देखिए अभी वर्तमान में जो अब SSB CRPF, तो CRPF के अभी जो महानिदेशक हैं आनंद प्रकाश महेश्वरी, आनंद प्रकाश महेश्वरी अभी हैं। आपको हो गया BSF, तो BSF का हो गया राकेश अस्थाना महानिदेशक, और SSB हो गया आपका राजेश चंद्रा, SSB का हो गया कुमार राजेश चंद्रा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्तमान में भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं? तो अभी वर्तमान में भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 25 है। अभी नया वर्तमान जो अमरावती बनी थी आंध्र प्रदेश का। वर्ल्ड फूड इंडिया 2019 का आयोजन कहाँ किया गया है? वर्ल्ड फूड इंडिया 2019 का आयोजन किया गया है नई दिल्ली में। द टेस्टामेंट्स पुस्तक के लेखक कौन है? द टेस्टामेंट्स पुस्तक के लेखक मार्गरेट एटवुड हैं। कौन है? मार्गरेट एटवुड। राफेल लड़ाकू विमान उड़ाने वाली भारत की पहली महिला फाइटर पायलट कौन बनी है? तो राफेल उड़ाने वाली पहली महिला फाइटर जो बनी है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर शिवांगी सिंह। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा शिवांगी सिंह। हाल ही में जारी वैश्विक फिरौती भुगतान में भारत का स्थान क्या है? तो फिरौती में जो भारत का स्थान है वह है आपका दूसरा। क्या कौन सा स्थान है? दूसरा, यानी टॉप से सेकेंड। अमेजन की अंतरिक्ष कंपनी ब्लू ओरिजिन ने वर्ष 2024 में किस प्रोब से मानव को भेजने की घोषणा किया है? तो यह किया गया आपका ऑप्शन नंबर सी, ब्लू मून। कहाँ? ब्लू मून। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक की किस कमेटी की सिफारिश पर भारत में पब्लिक क्रेडिट रजिस्ट्री स्थापित की जा रही है? तो यह पब्लिक क्रेडिट रजिस्ट्री स्थापित की जा रही है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, YM देवस्थली समिति, YM देवस्थली समिति। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार 5 से 29 वर्ष के बीच बच्चों एवं लोगों की मृत्यु का अग्रणी कारण क्या है? तो यह इसका अग्रणी कारण है
सड़क दुर्घटना। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, थाड क्या है? तो यह एक ऑप्शन नंबर डी अमेरिकी एंटी मिसाइल रक्षा प्रणाली है। थाड क्या है? एक अमेरिकी एंटी मिसाइल रक्षा प्रणाली है। लता मंगेशकर पुरस्कार 2020 किसे सम्मानित किया गया है? यह किया गया है उषा मंगेशकर को। किसे? उषा मंगेशकर को। वर्ष 2020 की मिस डिवा किसे चुना गया है? तो मिस डिवा चुना गया है एडलिन कैस्टेलिनो। एडलिन कैस्टेलिनो। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। भारतीय सेना ने दुनिया का पहला बुलेट प्रूफ हेमलेट विकसित किया है। इसे विकसित करने वाले प्रमुख व्यक्ति हैं। तो 41 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मेजर अनूप मिश्रा। कौन है? मेजर अनूप मिश्रा ने पहला बुलेट प्रूफ हेलमेट विकसित किया है। बुलेट प्रूफ हेलमेट संबंधित है मेजर अनूप मिश्रा से। 42 में क्वेश्चन है, भारत ने पहला डे नाइट टेस्ट किसके विरुद्ध खेला है? तो पहला डे नाइट टेस्ट जो खेला गया है ऑप्शन नंबर ए, बांग्लादेश के खिलाफ। किस देश ने भारत, बांग्लादेश और मालदीव के पर्यटकों पर सतत विकास कर लगाने की घोषणा किया है? तो यह किया गया है भूटान देश के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी। अगला है, यूएनडीपी रिपोर्ट के अनुसार सतत विकास लक्ष्यों को हासिल करने में शीर्ष स्थान पर कौन रहा है? तो सतत विकास लक्ष्यों को हासिल करने में टॉप पर जो रहा है, यह टॉप पर रहा है केरल सरकार। कहाँ? केरल। ऑप्शन नंबर ए। विश्व के सबसे बड़े मेडिटेशन सेंटर उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो दुनिया का सबसे बड़ा मेडिटेशन सेंटर यह स्थापित किया गया है हैदराबाद में। कहाँ पर? हैदराबाद। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वित्तीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने वर्ष 2024 तक देश में कितने नए एयरपोर्ट बनाने की घोषणा किया है? तो 2024 तक कितने एयरपोर्ट बनाने की घोषणा किया गया है? तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 100। देखिए, इस तरह के क्वेश्चन में आपको उल्टा करके भी पूछ सकता है कि निर्मला सीतारमण ने 100 एयरपोर्ट नए एयरपोर्ट बनाने की घोषणा कब तक करने की घोषणा किया है? 24 तक। तो इस तरह दोनों तरह से आप लोग याद कीजिएगा। वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग ट्रेंड्स की रिपोर्ट के अनुसार विश्व स्तनपान दर में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? यह शीर्ष पर रहा है श्रीलंका। ऑप्शन नंबर बी। मेरियम वेस्टर ने किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर 2020 चुना गया है? तो मेरियम वेस्टर ने किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर यानी इस दुनिया का 20 में वर्ड चुना गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पैंडेमिक। किसको? पैंडेमिक। ऑप्शन नंबर बी। निम्न में से किस बॉलीवुड कलाकार को संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी द्वारा एसडीजी विशेष मानवीय कार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सोनू सूद। 50 नंबर क्वेश्चन है, ए बंकेट ऑफ फ्लावर्स पुस्तक के लेखक निम्न में से कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा 50 का ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर कृष्ण सक्सेना। अगला है सेट नंबर 9 है। चलिए 9 नंबर सेट देखते हैं। पहला क्वेश्चन, तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने थावास्मी लाइफ एंड स्किल्स थ्रू द लेंस ऑफ रामायण शीर्षक बुक लॉन्च किया है? तो यह किया गया है आपको ऑप्शन नंबर ए, वेंकैया नायडू। उपराष्ट्रपति हैं, राज्यसभा के सभापति हैं वेंकैया नायडू। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने एससीओ परिषद के सदस्य देशों के राष्ट्र अध्यक्षों के 20वें शिखर सम्मेलन की अध्यक्ष की है? तो यह किस देश के द्वारा किया गया है? ऑप्शन नंबर सी, रूस के द्वारा किया गया है। अगला क्वेश्चन है 3 नंबर क्वेश्चन है, पीएम मोदी द्वारा भारत के किस राज्य में सबसे लंबा डोबरा चांठी ब्रिज सिग्नल लेन मोटरेबल सस्पेंशन ब्रिज का उद्घाटन किया गया है? तो यह किया गया आपको उत्तराखंड में। कहां पर किया गया है? उत्तराखंड में। अगला क्वेश्चन है, अटल इनोवेशन मिशन ने किस देश के साथ AIM सीरियम इनोवेशन प्रोग्राम 3.0 लॉन्च किया गया है? तो यह किया गया है आपका ऑप्शन नंबर डी, रूस के द्वारा।
भारत का पहला सौर आधारित एकीकृत बहुग्राम जल आपूर्ति परियोजना कहाँ शुरू किया गया है? तो यह किया गया है अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर ए। छठा क्वेश्चन है, किस राज्य ने मछली पकड़ने वाले समुदाय के लिए पर्यावरण अस्थायी कार्यक्रम परिवर्तनम की शुरुआत किया है? तो यह परिवर्तनम की शुरुआत किया गया है, ऑप्शन नंबर सी, केरल सरकार के द्वारा। हाल ही में किस देश ने शिपिंग मंत्रालय का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? तो यह रख दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी, पोर्ट जहाज रानी और जल मार्ग मंत्रालय। पोर्ट जहाज रानी और जल मार्ग मंत्रालय, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन है, टेनिस के पेरिस मास्टर 2020 का खिताब किसने जीता है? तो टेनिस का पेरिस मास्टर का 2020 का खिताब जो जीता है वह जीता है डेनियल मेदवेदेव, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। टेनिस के पेरिस मास्टर 2020 का खिताब डेनियल मेदवेदेव जीता है। अगला क्वेश्चन है, हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष किसे बनाए गए हैं? हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष ज्ञानेंद्रो निगोबम को बनाया गया है, ज्ञानेंद्रो निगोबम को, ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत और इटली के मध्य वर्चुअल शिखर सम्मेलन में पीएम मोदी और इटली के पीएम ग्यूसेप कोंटे, तो इटली के पीएम कौन है, यानी प्रधानमंत्री ग्यूसेप कोंटे के मध्य सहमति के बाद कितने समझौते हुए हैं? तो यह समझौता हुआ है 15 समझौता। इटली और भारत के प्राइम मिनिस्टर के बीच 15 समझौता हुआ। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जानते हैं और इटली के पीएम है ग्यूसेप कोंटे। निम्नलिखित में से किस क्रिकेटर को बीसीसीआई ने पॉली उमिगर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो पॉली उमिगर अवार्ड से सम्मानित किया गया है, ऑप्शन नंबर ए, जसप्रीत बुमराह को, ऑप्शन नंबर ए। सड़क परिवहन मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार हाल ही में बने किस राज्य केंद्रशासित प्रदेश के वाहनों पर अब से उसके अंग्रेजी के शुरुआती अक्षर LA वाला नया रजिस्ट्रेशन नंबर होगा? तो यह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, लद्दाख में। कहाँ पर? लद्दाख में। भारत का पहला ट्रांसशिपमेंट हब किस बंदरगाह पर विकसित किया गया है? तो ट्रांसशिपमेंट हब यह विकसित किया गया है आपका, ऑप्शन नंबर बी, कोच्चिन। कहाँ पर? कोच्चिन बंदरगाह पर। कोच्चिन कहाँ पर है? केरल। किस राज्य की सरकार ने स्कूलों में प्रस्तावना पढ़ना अनिवार्य कर दिया गया है? तो प्रस्तावना पढ़ना अनिवार्य कर दिया गया है आपको महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। अगला है 15 नंबर क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आयोजित परीक्षा पे चर्चा 2020 कार्यक्रम का आयोजन किस शहर में हुआ है? तो परीक्षा पर चर्चा यह कार्यक्रम शुरू किया गया है नई दिल्ली से। कहाँ से? नई दिल्ली, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। IG नोबेल पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? तो यह सम्मानित किया गया है नरेंद्र मोदी को, भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को IG नोबेल पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। हिंदी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2019 किसे सम्मानित किया गया है? तो हिंदी के लिए सम्मानित किया गया है नंद किशोर आचार्य को। किसे? नंद किशोर आचार्य को, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। भारत का वह पहला राज्य जिसने प्राकृतिक तरीके से खेती करने का निर्णय लिया है। यह प्राकृतिक तरीका से खेती करने का निर्णय हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा लिया गया है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना ने अपना पहला महानेवी कनेक्ट 2020 अभियान को शुरू किया गया है। यह किया गया है मुंबई के द्वारा। मोक्ष कलश योजना 2020 किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? मोक्ष कलश योजना 2020 किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है? यह किया गया है राजस्थान के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। राज्यसभा द्वारा उपभोक्ता संरक्षक विधेयक 2019 को पारित किया गया है। वह विधेयक किस उपभोक्ता विधेयक का स्थान लेगा? तो यह किस उपभोक्ता विधेयक का स्थान लेगा? यह लेगा आपका उपभोक्ता संरक्षक अधिनियम यानी कि विधेयक 1986 का, 1986, ऑप्शन नंबर बी। अनब्रेकेबल किसकी आत्मकथा है? तो अनब्रेकेबल जो आत्मकथा है मैरी कॉम का, ऑप्शन नंबर सी। भारत का सबसे बड़ा कैंसर संस्थान राष्ट्रीय कैंसर संस्थान
कहाँ खोला जा रहा है? तो राष्ट्रीय कैंसर संस्थान जो इंडिया का सबसे बड़ा कैंसर संस्थान होगा, यह खोला गया है इज्जर यानी कि झज्जर यानी हरियाणा में। कहाँ पर? हरियाणा के झज्जर डिस्ट्रिक्ट में। निम्नलिखित में से किस स्टेडियम का नाम बदलकर अरुण जेटली स्टेडियम रखा गया है? तो अरुण जेटली स्टेडियम नाम रखा गया है ऑप्शन नंबर सी, फिरोज शाह कोटला स्टेडियम, नई दिल्ली। 25 नंबर क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत के किस अभ्यारण्य में सुनहरे बांध मौजूद हैं? तो वर्तमान में भारत के किस अभ्यारण्य में सुनहरे बाघ मौजूद हैं? तो 25 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, काजीरंगा। काजीरंगा जो असम में है, यह बाघ के लिए फेमस है। मानस कहाँ पर है? तो मानस भी आपको असम में ही है। कान्हा मध्य प्रदेश। देश में इनोवेटर्स एवं स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए किस संस्थान द्वारा ओपन चैलेंज डेयर टू ड्रीम लॉन्च किया गया है? तो 26 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, DRDO। DRDO की स्थापना 1958, इसरो 1969, नीति आयोग 2015, विश्व इस्पात संघ वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन की जनवरी 2019 के रिपोर्ट के अनुसार कच्चे इस्पात उत्पादन में भारत का स्थान क्या है? तो भारत का स्थान है ऊपर से दूसरा, ऑप्शन नंबर बी। हाल ही में भारत का पहला समुद्री संग्रहालय कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो समुद्री संग्रहालय स्थापित किया जा रहा है लोथल। कहाँ पर? लोथल। वर्ष 2020 से पूर्व दूसरी शिक्षा नीति कब लाई गई थी? तो दूसरी शिक्षा नीति जो लाई गई थी, इसका आंसर हो जाएगा 1986 में। हाल ही में राष्ट्रीय रेडियो और इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी ने किस शहर में समुद्री संचार सेवा का शुभारंभ किया है? तो 30 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, मुंबई। राष्ट्रीय डेयरी और इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी ने किस शहर में समुद्री संचार सेवा शुभारंभ किया है? तो मुंबई। विश्व का पहला गोल्ड प्लेटेड होटल किस देश में खोला गया है? तो गोल्ड प्लेटेड होटल जो खोला गया है वह वियतनाम की राजधानी हनोई। नीति आयोग के अनुसार सतत विकास लक्ष्य को प्राप्त करने में कौन सा राज्य सबसे पीछे है? तो सतत विकास लक्ष्य प्राप्त करने में सबसे पीछे जो राज्य है वह है बिहार, ऑप्शन नंबर ए। हाल ही में किसके संरक्षण के प्रति जागरूकता के सृजन हेतु सक्षम अभियान जनवरी 2020 में चलाया गया है? तो सक्षम अभियान सृजन हेतु सक्षम अभियान जो चलाया गया है वह चलाया गया है आपका ऑप्शन नंबर ए, ईंधन। 34 नंबर क्वेश्चन है, दक्षिण अमेरिका देश सूरीनाम के राष्ट्रपति के रूप में किस व्यक्ति को चुना गया है? तो यह चुना गया है ऑप्शन नंबर सी, चंद्रिका प्रसाद को। दक्षिण अमेरिका देश की सूरीनाम के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद को चुना गया है। अगला क्वेश्चन है 35 नंबर क्वेश्चन है, गणतंत्र दिवस के अवसर पर महिंद्रा एंड महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन श्री आनंद महिंद्रा को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? यह सम्मानित किया गया पद्म भूषण, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। पद्म विभूषण में 16 व्यक्ति को दिया गया है, पद्म विभूषण 7 व्यक्ति को, पद्म भूषण 16 व्यक्ति को और पद्मश्री 118 व्यक्ति को। तो ये याद कीजिएगा, पद्म विभूषण सबसे बड़ा, तो सबसे पहले देखिए सबसे पहले आता है भारत रत्न, उसके बाद भारत रत्न सब जानते हैं कि सबसे बड़ा, दूसरा आता है पद्म विभूषण। इस तीनों में कन्फ्यूजन रहता है, तो तीनों में सबसे ज़्यादा अक्षर किस में है? पद्म विभूषण, यह सबसे बड़ा। उसके बाद पद्म भूषण इससे छोटा और पद्मश्री सबसे छोटा। तो पद्म विभूषण में 7, पद्म भूषण में 16 और पद्मश्री में 118 व्यक्ति को पुरस्कृत किए गए हैं। क्लाइमेट रिस्क सूचकांक 2020 में भारत का स्थान क्या है? तो क्लाइमेट रिस्क सूचकांक में भारत का स्थान है 5वां, ऑप्शन नंबर ए। विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक 2020 में भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किसने किया है? तो यह किया गया है आपको वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल, जो वर्तमान में रेल मंत्री भी हैं।
किस देश ने आईसीसी महिला चैंपियनशिप ट्रॉफी 2020 जीता है? तो आईसीसी महिला चैंपियनशिप ट्रॉफी 2020 किस देश ने जीता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। हाल ही में किस देश में दुनिया का पहली हाइड्रोजन संचालित डबल डेकर बस शुरू किया गया है? तो डबल डेकर बस शुरू किया गया है हाइड्रोजन संचालित। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्कॉटलैंड। फिनलैंड झीलों का देश, जापान को सूर्योदय का देश कहा जाता है। किस राज्य सरकार ने हाल ही में इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना की शुरुआत किया गया है? इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना, तो यह किया गया है ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान के द्वारा। पुरुष राष्ट्रीय स्नूकर चैंपियन 2020 किसने जीता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आदित्य मेहता। किसने जीता है? आदित्य मेहता, ऑप्शन नंबर बी। किस पूर्व गवर्नर जनरल को हाल ही में पीसी महालनोबिस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो पीसी महालनोबिस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है आपका ऑप्शन नंबर सी रंगराजन। किसे? सी रंगराजन को। टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेजी से 7000 रन बनाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज कौन बन गए हैं? तो ये बन गए स्टीव स्मिथ। कौन बन गए हैं? स्टीव स्मिथ। किस राज्य ने दाई दीदी मोबाइल क्लिनिक वाइन की शुरुआत किया है? तो दाई दीदी मोबाइल क्लिनिक, तो यह शुरू किया गया है आपका छत्तीसगढ़ राज्य के द्वारा। चलिए 45 नंबर क्वेश्चन है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए पुरस्कृत 7.5 लाख राशि से रुपया बढ़ाकर कितना कर दिया गया? तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की जो पहले दिया जाता था 7.5 लाख रुपया, वर्तमान में दिया जा रहा है 25 लाख रुपया। कितना? राजीव गांधी में 25 लाख रुपया। संघ लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो संघ लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष बने हैं प्रदीप कुमार जोशी। कौन बन गए हैं? प्रदीप कुमार जोशी। इंदिरा रसोई योजना के तहत राजस्थान सरकार ने कितने रुपये प्रति प्लेट पौष्टिक भोजन गरीबों को देने की घोषणा किया है? तो इंदिरा रसोई योजना के तहत राजस्थान सरकार ने 8 रुपये प्रति प्लेट भोजन, पौष्टिक भोजन गरीबों को देने की घोषणा किया गया है। ऑनलाइन शिक्षा प्रदान करने के लिए ई ज्ञान मित्र मोबाइल ऐप किस केंद्र शासित प्रदेश ने जारी किया है? ई ज्ञान मित्र ऐप जो आपको हो जाएगा दादर एवं नगर हवेली केंद्र शासित प्रदेश के द्वारा शुरू किया गया। दोनों एक केंद्र शासित प्रदेश हो गए हैं। हाल ही में किन की मृत्यु कोरोना काल में हो गई है? तो यह हुआ है आपको इनमें से सभी, जैसे कि राजीव त्यागी राजनेता हैं, राहत इंदौरी उर्दू कवि हैं, अमर सिंह यह भी राजनेता है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। किस राज्य के एक विशिष्ट परिवार पहचान पत्र को शुरू किया गया? किस राज्य ने एक विशिष्ट परिवार पहचान पत्र को शुरू किया गया? 50 को हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो दोस्तों हम लोगों ने आज 2 सेट इरोटेरिया करंट अफेयर जो नया सीरीज आया है वार्षिकांक 2021, इसका आज हम लोगों ने 2 सेट कवर किए हैं, यानी कि 8 और 9। तो वीडियो कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा।